हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में और वीडियो में हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें इतना डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चे में विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी भी टॉपिक पे आप एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसके बेसिकली 10 to 11 मेजर हेडिंग्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कवर पेज बनाना सीखेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखेंगे, फिर सर्टिफिकेट कैसे निकलेंगे, फिर इंडेक्स कैसे बनाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक कैसे लिखेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी में सर्वे कैसे करेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, और सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस कैसे करना है। सब कुछ मैं डिटेल में आपको सैम्पल प्रोजेक्ट से दिखाऊंगा, तो उससे भी आप किसी भी टॉपिक पे इजीली बना लेंगे। इसके अलावा आगे हाउ टू राइट ए कंक्लूजन पेज, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे हेडिंग्स होते हैं प्रोजेक्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट होता है कितने मार्क्स का होता है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फाइल का, वाइबा का, हाउ टू प्रिपेयर द वाइबा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि हाउ टू प्रिपेयर ए कवर पेज। तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पे कवर पेज बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपका जो टॉपिक होता है उसको टॉप पे लिखना है हेडिंग। जैसे इन्होंने लिखा है फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसके बाद में द इनविजिबल फोर्स, तो वो आपको ब्रैकेट में लिख दिया। तो टॉपिक जो है वो बेसिकली आपको क्या करना है, टॉप पे लिखना है। फिर आपकी स्कूल का जो लोगो है वो आप लगाएंगे। फिर सेशन जो भी आपका ईयर का है 2023 24 वॉटेवर। फिर उसके बाद में स्कूल का नेम आएगा। देन उसके बाद में सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट, और अगर 11th क्लास है तो क्लास का रोल नंबर आएगा, और अगर बोर्ड का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं 12th क्लास के लिए तो बोर्ड का रोल नंबर आएगा। देन सबमिटेड बाय टीचर का नेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी कंपलसरी इंफॉर्मेशन है जो आपको करनी है। इसके अलावा आप अपने कवर पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका जो बैकग्राउंड है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग्स, डूडल्स, देखो कितना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कवर पेज बनाया है बच्चे ने, जिसमें ड्राइंग्स, डूडल्स टॉपिक से रिलेटेड की है। तो इस तरीके से आप उसमें ड्राइंग्स, डूडल्स करके कुछ कलरफुल इमेज लगा के और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट, हाउ टू राइट द एक्नॉलेजमेंट। तो इसका एक जिससे इस तरीके से आप एक पूरा पेज बना सकते हैं, हेडिंग्स। उसके बाद में इसकी एक सेट लैंग्वेज होती है बच्चे, वो सेट लैंग्वेज आपको क्या करनी है, इस तरीके से आप लिखेंगे। आप चाहे तो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और इसमें नेसेसरी चेंज करेंगे। स्टूडेंट का नेम, टॉपिक, ये आप नेम चेंज करके इसको वो नेसेसरी चेंज कर दो, टीचर नेम। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका नेम और सिग्नेचर, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट में करना होता है। नाउ जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो बेसिकली स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्नॉलेज कि मैंने जो भी काम किया है वो ओरिजिनल है, खुद ने किया है, सेल्फ किया है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपना थैंक्स देना चाहते हैं। तो उसके लिए इसमें एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट, हाउ टू प्रिपेयर या हाउ टू राइट ए सर्टिफिकेट। तो देखिए इसका एक सैंपल आपके सामने है। इस तरीके से आप एक सैंपल मैंने आपको दिखाया है, हेडिंग डाल दो सर्टिफिकेट की। फिर उसके बाद में इसकी एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेसेसरी चेंज कर लो, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके अलावा टॉपिक का नेम, और इसमें नीचे जो है वो जो एक इंटरनल टीचर होता है, एक्सटर्नल टीचर। अगर आप 11th क्लास के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो केवल इंटरनल टीचर का ही लिखना है, बिकॉज वह इंटरनल टीचर ही चेक करता है। अगर 12th क्लास के लिए बना रहे हैं तो आपको नीचे एक्सटर्नल टीचर का भी मेंशन करना होगा, क्योंकि दोनों का सिग्नेचर करना कंपलसरी है। और ये एक सीबीएसई के लिए सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसे कंपलसरी होता है। तो ये एक तरीके से आपके प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, बिकॉज आपका इंटरनल टीचर और एक्सटर्नल टीचर इसको थोरोली पढ़ेंगे, इसको रिव्यू कर रहे हैं, और लास्ट में वो आपको सिग्नेचर करके आपको ये कंफर्म करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है बच्चे एग्जीक्यूटिव समरी। नाउ एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है, बाय नेम इज क्लियर समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो इसको आप 5 पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको लिखने में भी इजी रहेगा, याद करने में भी इजी रहेगा, और सब कुछ कवर हो जाएगा। तो 5 पैराग्राफ में आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ
प्रोजेक्ट या आपने क्यों ये टॉपिक लिया। देन स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 to 11 स्टेप्स होती है। फिर आप बताओगे आपका जो सर्वे किया उसके बारे में पैराग्राफ में लिख दो। फिर लास्ट नेक्स्ट आप जो कंक्लूजन का पेज लिखेंगे उसमें से इंपॉर्टेंट जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। फिर रिकमेंडेशंस का जो आप आगे एक पेज लिखेंगे सजेशंस का, उसमें से जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी। तो इस तरीके से आप 5 पैराग्राफ में पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करके एक पेज पे आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका वाइवा में भी बड़ी हेल्प करेगा, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इंडेक्स। इंडेक्स तो आप सबको पता ही है कि जो इसमें टॉपिक के नेम आ गए और पेज नंबर भी लिखना होता है, तो पेज नंबर भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से इंडेक्स का पेज तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जब सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी होता है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट होता है आपको प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है। तो उसके लिए हमारे को स्टैट्स की डेफिनेशंस का एक पेज बनाना होता है। 4 पेजेस आपको इसके स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के लिखने हैं, बिकॉज आप एक कनेक्टिविटी कर रहे हैं कि जो स्टैट्स होती है वो जो होता है वो क्या है, बेसिकली डेटा पे बेस्ड होता है। और उसमें जो डेटा होते हैं 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। और उसमें से आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें से पर्टिकुलर एक मेथड ले रहे हो, उस मेथड के बारे में आपको बताना है, क्वेश्चनर। तो इस तरीके से आपको 4 पेजेस लिखे कनेक्टिविटी क्रिएट करनी होती है। तो इस तरीके से आपने पहले स्टैट्स का मीनिंग और ये लिख दिया। देन उसके बाद फिर आपने फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक, प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स, ये सारा आपको अपने बुक से ही लिखना है। फिर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के बारे में बता दिया। देन उसके बाद में फिर क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप एक मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बताना जरूरी है क्योंकि क्वालिटी क्या हो सकती है गुड क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे ना। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। तो जो भी आपने टॉपिक लिया है, जैसे आपने सिलेबस बेस्ड टॉपिक लिया है, आपका जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। एक आपके सिलेबस पे बेस हो सकता है और एक आपका करंट टॉपिक हो सकता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस है। तो जैसे आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी में से फ्री मार्केट हमने टॉपिक लिया है, बट उसमें एडवांस स्टडी करिए तो उसके लिए आपको अलग सोर्सेज जो है, हायर स्टडीज जो बुक्स हैं वहाँ से, और ऑनलाइन जो भी आपको जो सोर्सेज है ऑथेंटिक सोर्सेज, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन के कितने पेज आपको लिखने हैं डिपेंड करता है, क्योंकि देखो टोटल पेज जो प्रोजेक्ट में होते हैं 30 होते हैं, उसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 10 इंट्रोडक्शन का होता है जो स्टेट्स और दोनों मिला के, और 10 आपका सर्वे का हो जाएगा। अगर आपका सर्वे कम हो रहा है तो इनको बढ़ा दीजिए एंड वाइस वर्सा करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है कंप्लीट। ये सारा हमारे 11th में हालांकि नहीं है, थोड़ा एडवांस है, तो एडवांस भी इन्होंने लिया है। इस तरीके से इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। ये सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, सब कुछ इंट्रोडक्शन यही है, सारा कंप्लीट इन्होंने, ये देखो सारे जो आर्टिकल्स से बारे में, न्यूज़ बेस, एक डायलॉग सारा लिया है इन्होंने। ये कुछ उन्होंने एक कोलास बनाया है। देन उसके बाद मैथोलॉजी। अब आ गया रिसर्च मैथोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और रिसर्च मैथोलॉजी में जो आप करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आप सर्वे कर रहे हैं, और जो सर्वे होता है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, प्राइमरी डेटा पे। तो उसके बारे में आपने बता दिया कि रिसर्च मैथोलॉजी ले रहे हो, उसमें आप सर्वे कर रहे हो, और सर्वे जो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है। अब आपको इसमें क्या होता है कि एक आपको सैंपल भी लगाना पड़ेगा। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने क्वेश्चनर तैयार करी है वो इसका एक सैंपल भी आप यहाँ लगा सकते हैं। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक क्वेश्चनर बनाना होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मिनिमम कितने होने चाहिए 6 और मैक्सिमम 15, एक रेंज हम लेके चलते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बनाने अपने टॉपिक के बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, और उसके बाद उसको आपको 20 फैमिलीज, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, आपको उसमें सर्वे करना होता है। तो उस तरीके से आपको वो एक फॉर्मेट क्वेश्चनर बना के वो सारा यहाँ पहले लगाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन का आपको, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया, उसके ऊपर जो भी इन्होंने देखो 20 फैमिलीज का सर्वे किया है, उसके बारे में जो भी ऑप्शन थे मल्टीपल चॉइस, उनकी एक टेबल बना दी, उसका परसेंटेज, डिग्री, क्योंकि बाई डायग्राम, देखो पाई डायग्राम बना रहे तो डिग्री भी निकालना जरूरी है, और उसके बाद में उसका कंक्लूजन कर दिया। तो हर क्वेश्चन, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन लिए तो 10 पेजेस बनेंगे, 15 लिए तो 15 पेजेस। तो एक क्वेश्चन का एक पेज बनाओगे तो क्लियरली आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप एक फॉर्मेट आपके सामने है, तो कोई भी टॉपिक लेके आप इस तरीके के फॉर्मेट से हर क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस का इन्होंने एनालिसिस किया है। सेकंड क्वेश्चन का आ गया, फॉर्मेट वही है, बस डेटा और कंक्लूजन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देन उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देन क्वेश्चन नंबर 5, देन उसके बाद में 6, देन ये आ गया 7 क्वेश्चन आ गया, देन उसके बाद में फिर तो इन्होंने टोटल कितने क्वेश्चंस लिए हैं? 7 क्वेश्चंस लिए हैं। तो 7 क्वेश्चन के 7 पेज इन्होंने बना दिए सेपरेट सेपरेट, और फॉर्मेट सबका सेम है, बस जो आपका जो सर्वे का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंक्लूजन है, वो अब इन्होंने केवल पाई डायग्राम किया। आप बार डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है ना। उसके बाद में लिखना होता है आपको कंक्लूजन। तो हाउ टू राइट ए कंक्लूजन, जो भी आपने सर्वे किया, हर क्वेश्चन का तो आपने कंक्लूजन लिखा है, अब पूरे सर्वे का कंक्लूजन आपको एक पेज पे लिखना होता है। कंक्लूजन का मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे आपको यहाँ लिखने हैं। तो पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद रिकमेंडेशन, जो आपके सजेशंस होते हैं पूरा सर्वे करने के बाद, टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, सर्वे करने के बाद में उसका एनालिसिस करने के बाद, एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके खुद के सजेशंस होते हैं विद ए लॉजिकल रीजन कि आप इसमें क्या अपने सजेशन दे सकते हैं। तो वो सारे आपको खुद को अपने सजेशंस लिखने हैं और उसका लॉजिकल रीजन देना है। तो ये एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट टोटली बेस्ड आपका ओपिनियन है, तो इसको कहीं से कॉपी नहीं करना है। आपको खुद को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि और अच्छा क्या हो सकता है, कि लोगों को अगर इसके बारे में अवेयरनेस है तो और अवेयरनेस कैसे हो सकती है, और बेटरमेंट के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, तो वो सारे सजेशंस आपको लिखने हैं। वो भी अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। फिर आता है बिब्लियोग्राफी। तो देखो, जैसे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में अब बिब्लियोग्राफी का इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट फिर भी अगर जैसे मान लो आपका इंट्रोडक्शन आपने अगर किसी डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, या कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से टॉपिक्स हैं वो मान लो आपके बुक में नहीं थी, आपने किसी सेकेंडरी सोर्सेज से लिया है, तो वो मेंशन करने के लिए यहाँ आप मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन से सोर्सेज से आपने इन्फॉर्मेशन लिए, कौन सी बुक आपने यूज़ की है, कौन सी साइट्स यूज़ की है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आप पूरा एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। टॉपिक कोई भी हो, फॉर्मेट आप इसी तरीके से रख के ईजिली उसको आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे कि टोटल मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो चाहे 11th में हो या 12th में 20 मार्क्स का होता है। उसमें से जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो 12 मार्क्स फाइल का होता है और 8 मार्क्स किसका होता है? वाइवा। फाइल में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सर्वे आपने किया है, वो 6 मार्क्स का होता है, बाकी सारा 6 मार्क्स है। और जो वाइबा है वो क्या है? 8 मार्क्स का। अब वाइबा जो आपको करना है वो बेसिकली सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वाइबा जो होता है टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट में जो इंट्रोडक्शन लिखा है, जो भी आपने सर्वे किया है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है, डायग्राम्स, एनालिसिस, सब कुछ, जो डेटा, डेट पर्टिकुलर, सब कुछ आपको थोरोली पढ़ना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो बेस आपकी फाइल पे ही रहेंगे। तो फाइल को आपको थोरोली पढ़ के उस पर आपको करना है। तो इस तरीके से आप इसमें पूरा वाइबा तैयार कर सकते हैं। और जो आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे वो एक बहुत बड़ी हेल्प करती है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट को नॉन स्टॉप 2-3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी ढंग से तैयार करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी होगा। और बच्चे एक चीज़ और है कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहे तो डोंट गेट नर्वस, यू कैन आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चन। और उस हिसाब से आप मैनिपुलेट ना करिए, क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देना है, नहीं आता है सॉरी बोलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यू कैन आस्क फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एक पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट होके वाइवा दे सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आज की क्लास में ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना होता है।